साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। जीवन में जब भी कभी कोई परेशानी आती है तो सामान्यतः हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम उससे जीतने का प्रयास करते हैं, हम उस परेशानी से पार जाने का प्रयास करते हैं और अपने साहस के बल पर अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, और यदि असफल हो जाते हैं तो हमारा हौसला, हमारा उत्साह गिरता है और हम एक निराशा में चले जाते हैं। फिर उसी क्रम में अगर हमारे सामने कोई दूसरी परेशानी आती है तो एक बहुत गहरी निराशा, एक गहरा अंधकार हमें अपने चारों तरफ दिखाई देता है और उससे निकलने का हमें कोई रास्ता सूझता नहीं है, और हमारा उत्साह भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारा पूरा मानस एक तरीके से उस परेशानी के सामने सरेंडर कर देता है, अपने आप को दैन्य भाव में प्रस्तुत कर देता है। अपने पिछले अनुभवों के कारण हम उस परेशानी के पार जाना नहीं चाहते। देखा तो यूं जाता है लोक में कि लगातार एक के बाद एक जो परेशानी आती रहती है व्यक्ति के जीवन के उत्साह को तहस नहस कर देती है, और कई बार इतना ज्यादा हमारा निराशावादी दृष्टिकोण हो जाता है कि हमें ये लगता है कि जीवन तो कुछ नहीं, केवल दुखों का एक समुंदर है, इसमें दुख ही दुख है। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि इसमें दुख ही दुख है तो फिर उन दुखों से मुक्ति का उपाय, उन दुखों से हम पार जाने का कोई समाधान खोजना ही नहीं चाहते। जबकि ऐसा नहीं है। एक साधक दृष्टि यह है कि जो आपकी पीड़ाएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपकी सफरिंग है, जो आपका पेन है, वो आपको दुखों को समझने में, इसका जो स्वरूप है उसको जानने में, पूरे दुखों का जो अस्तित्व है उसका जो उद्घाटन है, दुख का, दुख की जो उत्पत्ति है उसको समझने का एक बहुत ही सुंदर अवसर होता है। अगर हम किसी भी परेशानी में नहीं आएंगे, अगर हम किसी भी विपदा में नहीं आएंगे, अगर कभी भी हम किसी भी अभाव में नहीं आएंगे तो हम उस अभाव का, उस परेशानी का, उस पीड़ा का, उस दुख का जो स्वरूप है उससे अपरिचित रह जाएंगे। उन परिस्थितियों में किसी दूसरे की पीड़ाओं में दी जाने वाली हमारी जो सांत्वना है वो एक कोरी कल्पना होगी, एक मिथ्या आरोप होगा, एक मिथ्या भाषण होगा, और एक मिथ्या प्रचारवादी के जैसे एक प्रचारक होने के जैसा हम व्यवहार मात्र करेंगे, और उस सत्य समाधान से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो जब भी कोई अगर हमारे जीवन में सफरिंग आती है वो हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर होती है उस दुख के स्वरूप का समझने का। और जब हम उस दुख के स्वरूप को समझ जाएंगे तभी हम उस दुख से मुक्त होने के लिए
तत्पर हो पाएंगे, तभी हमारे प्रयास उस दिशा में घटित हो सकते हैं। जब हम उस दुख को भोगेंगे, जब हमारा उस दुख से आमना सामना होगा, तभी हम उस दुख का समाधान खोजने के लिए तत्पर होंगे। तो जो सफरिंग होती है, जो पीड़ाएं होती हैं, जो दुख होता है, ये जीवन की समझ को विकसित करने के लिए हमारे सहयोगी होते हैं। नहीं तो कोई भी उत्साहजनक भाषण, कोई भी किसी को प्रेरित करने वाले जो भाषण हैं, हमारे मिथ्या प्रेरणाएं साबित हो जाएंगी। इनका हमारे अनुभव से कोई लेना देना नहीं होगा। तो कभी घबराए नहीं। जीवन में जब भी दुख आता है तो उस दुख को समझने का हमें एक अवसर होता है, ताकि उन दुखों से आगे आने वाले जीवन में हम कैसे पार जा पाए। प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक दुख, प्रत्येक विपदा, प्रत्येक अभाव साधक के जीवन में एक अवसर है उसको समझने का, और आगे आने वाली जो बाधाएं, उनसे समाधान पाने का। उन पीड़ाओं से बहुत सकुशल तरीके से कैसे पार जाया जा सके, उसकी एक तैयारी का अवसर है। तो सभी साधक भाइयों से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक सफरिंग को, प्रत्येक पीड़ा को अपने जीवन में अवसर के रूप में लेकर के उसके स्वरूप का बोध करें और उसके समाधान के लिए एक सार्थक, एक सत्यनिष्ठ प्रयास करें। तभी वो आपके जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए भी सार्थक मार्गदर्शन प्रदान कर पाएगी। सादर ओम।